हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीफाई। झारखंड कर्मचारी कर्मचारी चयन आयोग की वैकेंसी आ चुकी है। कांस्टेबल, एक्साइज कांस्टेबल की है। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी है और क्या क्या इसका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो 100 रुपये जो है इसका परीक्षा का शुल्क होगा, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। 50 रुपये अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए लगेगा। भर्ती पद की बात करें तो 237 जो है यूआर कैटेगरी के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो एसटी कैटेगरी 148 है, और अनुसूचित जाति के लिए 57, और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर दोनों के लिए 50 और 32 दोनों दोनों हैं। तो टोटल जो है 583 पद हैं, टोटल पद हैं। और हॉरिजॉन्टल कोटा भी दिया गया है महिलाओं के अलग से, और स्पोर्ट्स कोटा भी है। और इसमें 36 जो हॉरिजॉन्टल जो कोटा लगता है उसकी वैकेंसी भी इन्होंने टोटल इंक्लूड कर रखी है साथ साथ में। और इसके अगर हम वेतन की बात करें, इसकी सैलरी की बात करें तो 19,900 से स्टार्ट होके 63,200 तक जाएगी। और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको मैट्रिक लेवल की होनी ज़रूरी है। और साथ साथ में जो इसकी जो मेन है, जैसे मान लीजिए कि आप अदर स्टेट से हैं, तो आप शायद इसमें भरने में शायद कहीं ना कहीं आपको इसमें भरना नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन्होंने अनिवार्य रूप से कहा है कि आपको जो मैट्रिक की परीक्षा है, जो हाई स्कूल की परीक्षा है, वो जो है झारखंड राज्य में से ही पास करनी अनिवार्य है। तो इस वजह से, और साथ साथ में रीति रिवाज जो है, स्थानीय रीति रिवाज और भाषा परिवेश, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये चीज़ पूछी जाएगी। अगर मान ले जाए आप अदर स्टेट के हैं और वहाँ पे आपने जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास करी है, तो आप जो है इस फॉर्म को भरेंगे, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। और अदर स्टेट से करा है तो शायद दिक्कत आएगी। और अगर इसकी सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन में अगर इसका शारीरिक माप जो है, फिजिकल जो टेस्ट होगा इसका, तो इन्होंने इसका माप दे रखा है। हाइट चाहिए 160 जो है, ये ऊंचाई जो है न्यूनतम होनी चाहिए, सीना 81 होना चाहिए। ये जो यूआर कैटेगरी है। उसके बाद इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए दे रखा है। फिर जनजाति के लिए जाति के लिए दे रखा है अनुसूचित जाति, ओबीसी के लिए 160, और 81 जो है उनकी जो है सीना भी है। और कलर ब्लाइंडेंस जो है, इसके लिए भी इन्होंने जो है इसकी सारी जांच करी जाएगी। उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूम पाना, कलर ब्लाइंडेंस हो गया, नाइट ब्लाइंड, हियरिंग, स्टेमिंग, बेरिक्लोड, हाइपरकोलर, पाइल्स, और एनी अदर कोई फिजिकल होगा, और मेंटल डिजीज भी वो अच्छे से चेक करेंगे। और अधिकतम उम्र की बात करें तो मिनिमम उम्र जो है इनको 18 साल चाहिए आपकी। मिनिमम उम्र 18 साल होगी। और अगर अधिकतम सीमा की बात करें तो ओबीसी के लिए जनजाति जनरल जो है, जनरल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और जनरल की नॉन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी दोनों के लिए 25 ईयर होगा। और 27 ईयर जो है वो ओबीसी के लिए है, महिला के लिए 28, और अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के लिए 30 ईयर है। अब आगे देख लेते हैं। सर्टिफिकेट का जो मसला है, सर्टिफिकेट में कौन कौन से लगेंगे। आपको सारे सर्टिफिकेट जो है नए बनवा लेने में फ़ायदा है आपका। और इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे कह भी रखी है, जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो 25/2/2019 से पुराने नहीं होने चाहिए। इसके बाद वाले वो एक्सेप्ट करेंगे। आप दोबारा से जो है इसकी जाति प्रमाण पत्र को जो है रिन्यू करवा लीजिए। टाइम है, अभी 1 महीने का टाइम है। 25 तारीख से ये स्टार्ट होगा, तो फॉर्म में भी अभी टाइम है। तो आप जो है इसको जो है बना लें जल्दी से जल्दी। और एक चीज़ और इन्होंने जो हाईलाइट कर रखी है कि आपकी जो अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र हो, चाहे स्थानीय प्रमाण पत्र हो, चाहे आय का प्रमाण पत्र हो, दोनों में जो माता पिता की स्पेलिंग है वो हाई स्कूल के जो आपकी मार्कशीट होगी उससे मैच जरूर खानी चाहिए। अन्यथा जो है ऐसे प्रमाण पत्र को जो है वो मान्य नहीं करेंगे। और इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, फॉर्म भरते टाइम मोबाइल फ़ोन नंबर जो डालें, ईमेल आईडी और फोटो
और सिग्नेचर दोनों का जो वो पिक्सल मांगेंगी इतने बाई इतने का, तो उसको जो है उसी फॉर्म में डालें, नहीं तो जो है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आप जो है परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। अब इसका मेन चीज़ की बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें झारखंड झारखंड एसएससी ने कहा है कि आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा पहले देनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, पीईटी का जो टेस्ट होगा। उसके बाद आपकी जो है रिटन पेपर होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, तीनों फॉर्म में। यहाँ पे अच्छे खासे लड़के जो है यहीं पे ही बाहर कर दिए जाएंगे दौड़ भाग में। फिर उसके बाद जो है रिटन पेपर हो जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सिलेबस भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इसमें, लैंग्वेज के दो पेपर हैं। अब इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। पहला पे इसके पेपर होंगे तीनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे। तो फर्स्ट पेपर में जो है आपका जो है हिंदी भाषा होगी 80 नंबर की, इंग्लिश भाषा होगी 40 नंबर की, तो टोटल जो है 120 नंबर आपको के टोटल प्रश्न होंगे। और इसमें न्यूनतम जो अर्हता कि ये आपको 30% पाना अनिवार्य है। जैसे मान लिया 26%, मान लीजिए 29% पा रहे हैं, तो आप उससे जो है बाहर हो जाएंगे। ये मिनिमम अर्हता का मतलब ये है कि इतने लाने ही लाने, मान लिया पूरी की पूरी अगर मान लिया बच्चे हैं वो इससे कम लेकर आएंगे तो वो बाहर होने के चांसेस बने रहेंगे। ये मिनिमम है कि लाने हैं, इसके ऊपर मेरिट अलग बनेगी। उसके बाद एक इन्होंने अलग से पेपर रखा है, उसमें क्या है जो क्षेत्रीय भाषा होगी, जो जनजातीय वहाँ भाषा है। आप लोग जानते ही हैं, अगर झारखंड के निवासी हैं या झारखंड के बाहर के जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जनजाति रहती है। इसकी वजह से वहाँ की उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। इन्होंने भाषा कौन सी ले रखी? उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, खड़िया, हो, कुरमाली, खोरटा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया। तीनों का इनमें से कोई भी भाषा आप ले सकते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय, और इसमें जो है आपको न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग जो मेन पेपर होगा, जहाँ से मेरिट का निर्धारण होगा। मेन पेपर में अगर हम देखें तो 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान जो जीएस है वो 40 नंबर है, झारखंड जो है 50 नंबर है, और सामान्य विज्ञान जो हमारा साइंस रहेगा वो 20 नंबर है। और मैथ की बात करें, मैथ भी एलिमेंट्री मैथ है, 10 नंबर है, बहुत आसान सी होगी ये, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, छोटा छोटा पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। 10 प्रश्न है। सारी जो मेन जो फोकस करना है आप लोगों को वो इस पे करना है, झारखंड के ज्ञान पे, क्योंकि सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को, सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों को लगभग हर एक बच्चा करेगा, मगर ये जो झारखंड के जो क्वेश्चन होंगे ये थोड़े डीप से पूछेंगे। और झारखंड का इतिहास भी बहुत बड़ा है, झारखंड के अंदर जनजाति बहुत है, और भौगोलिक दृष्टि वहाँ की बहुत अ, अब बार बार चेंज हो रही है। इस वजह से जो है आपको जो है जगह जगह पे अलग अलग उनकी अपनी जनजाति है, अपने उनके वेशभूषा है, उनके अपने बोलचाल है, तो इस वजह से आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर हम सिलेक्शन जो मेरिट बनेगी वो सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देख लें, तो मेरिट आपकी जो है दोनों प्रश्नों से बनेगी, जो पेपर 2 देंगे आप और पेपर थर्ड देंगे। पेपर 2 और पेपर थर्ड में आपको क्वालिफिकेशन होने मिनिमम 30% लाना अनिवार्य है। सारे पेपर दो घंटे के होंगे। इन दोनों को जोड़ के पेपर 2 और पेपर थर्ड को जोड़ के जो है आपके जो है मेरिट का निर्धारण होगा। सिलेबस को जो है आपको अच्छे से देख लेना है। सिलेबस में जो है इन्होंने सारा एक एक चैप्टर आपको बता रखा है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ये नहीं पढ़ना है। उसी से वही क्वेश्चन वो पूछेंगे भी। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि पहले एक बार सिलेबस को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, बिल्कुल एक डीप कॉन्सेप्ट उसका बना लें, कहाँ से वो पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है। उसके बाद आप कोई दूसरा इसमें कदम उठाएं, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करें। और कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।